निश्चित रूप से जैसा आपने अनुरोध किया, सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास की पूरी कहानी यहाँ फिर से प्रस्तुत की गई है। सिंधु घाटी सभ्यता, इतिहास की सबसे रहस्यमय और उन्नत सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, दुनिया की सबसे प्राचीन और उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। ये करीब 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही। इसका विस्तार आज के पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत और अफगानिस्तान तक था। ये सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे फली फूली। 1. शुरुआत कैसे हुई? लगभग 6000 वर्ष पहले इस क्षेत्र में छोटे छोटे किसान समुदाय रहने लगे। धीरे धीरे लोगों ने खेती में उन्नत तकनीक अपनाई। नदियों से पानी लाना, हल चलाना, पशुपालन करना। इन छोटे गांवों ने मिलकर एक बड़ी संस्कृति का रूप लिया, जो आगे चलकर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी महान नगरीय सभ्यताओं में बदल गई। 2. हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, दुनिया के पहले आधुनिक शहर। सिंधु सभ्यता के शहर वाकई चौंकाने वाले थे। उनमें वो सब था जो आज के आधुनिक शहरों में मिलता है। साफ सुथरी चौड़ी सड़कें। शहर ऐसे बनाए गए थे मानो किसी इंजीनियर ने डिजाइन किया हो। सड़कों का ग्रिड पैटर्न बिल्कुल सीधी लाइन में। 2 मंजिला पक्के घर। घर ईंटों से बने होते थे। हर घर में खिड़कियां, आंगन, जल निकासी, स्नानघर मौजूद थे। उन्नत जल निकासी व्यवस्था। ये दुनिया की सबसे अद्भुत नाली प्रणाली थी। हर घर की नाली मुख्य नाली से जुड़ती थी। नालियां ढकी हुई रहती थीं, साफ सफाई का पूरा ध्यान। महान स्नानागार, ग्रेट बाथ। मोहनजोदड़ो का सार्वजनिक स्नानागार दुनिया में अपनी तरह का पहला था। शायद धार्मिक समारोहों के लिए इस्तेमाल होता था। 3. उनका जीवन कैसा था? खेती किसानी। वे गेहूं, जौ, बाजरा, खजूर व कपास की खेती करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने वाले थे। व्यापार। उन्होंने समुद्री व्यापार भी किया। मिस्र, मेसोपोटामिया आदि देशों के साथ व्यापार के प्रमाण मिले हैं। चेकमार्क। कला व शिल्प। कांच, मनके, मृद भांड, नक्काशी, धातु निर्माण। यह सभ्यता कलात्मक रूप से बहुत समृद्ध थी। उनकी सबसे प्रसिद्ध कलाकृतियां: नृत्य करती युवती, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, पुरोहित राजा की मूर्ति। 4. लिपि और धर्म। उनकी लिपि आज भी रहस्य है। सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। सीलों, मोहरों और बर्तनों पर मिलने वाले चिन्ह बताते हैं कि उनकी लिखावट बहुत उन्नत थी। धार्मिक मान्यताएं: प्रकृति पूजा, पीपल के पत्ते का महत्व, पशु पूजा, देवी देवताओं की आराधना। कुछ मोहरों पर शिव जैसे पशुपति रूप के चित्र भी मिले हैं। 5. वे इतने उन्नत कैसे थे? सिंधु सभ्यता में विज्ञान, गणित, शहरी योजना, जल प्रबंधन, व्यापार, धातुकला, सबका अद्भुत स्तर था। यह साबित करता है कि भारत की प्राचीन सभ्यता कितनी उन्नत और व्यवस्थित थी। 6. आखिर ये सभ्यता खत्म क्यों हो गई? इसका ठीक ठीक जवाब आज भी रहस्य है, लेकिन इतिहासकार कुछ संभावनाएं मानते हैं। नदी का मार्ग बदलना, भयंकर सूखा, भूकंप, जलवायु परिवर्तन, आक्रमण, बहुत कम संभावना। शायद इन कारणों का संयुक्त असर पड़ा और लोग शहरों से पलायन करके छोटे गांवों में बस गए। 7. सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी खास बातें। दुनिया की पहली शहरी सभ्यताओं में शामिल अद्भुत जल निकासी प्रणाली, विश्व में सबसे पहले कपास उत्पादन, आज भी न पढ़ी जा सकने वाली लिपि, शांतिपूर्ण गैर आक्रामक समाज, उच्च कला और व्यापार कौशल। निष्कर्ष। सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ एक पुरानी सभ्यता नहीं, बल्कि भारत के गौरवशाली इतिहास की चमकदार मिसाल है। उनकी जीवन शैली, तकनीकी समझ और कलात्मक बुद्धि आज भी दुनिया को चकित करती है। यह सभ्यता हमें बताती है कि भारत की जड़ें कितनी मजबूत, ज्ञानवान और उन्नत रही हैं। क्या आप महान स्नानागार और व्यापार प्रणाली का विस्तृत विवरण यहाँ दिया गया है। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार, द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो। मोहनजोदड़ो में मिला महान स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के इंजीनियरिंग कौशल और धार्मिक जीवन का सबसे अद्भुत प्रमाण है। 1. संरचना और आयाम। स्थान: यह मोहनजोदड़ो के गढ़ सिटाडेल क्षेत्र में स्थित है। आकार: ये एक विशाल आयताकार टैंक या कुंड है। निर्माण: इसे पकी हुई ईंटों से बहुत मजबूती से बनाया गया था,
जो इसकी दीर्घायु सुनिश्चित करती है। 2. जल प्रबंधन। जल अवरोधन। टैंक के किनारों को जिप्सम और प्राकृतिक टार बिट्यूमेन का उपयोग करके जल रिसाव को रोकने के लिए अच्छी तरह से सील किया गया था। यह उनकी जल अवरोधक तकनीक का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रवेश। कुंड के उत्तर और दक्षिण दिशा में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं। जल निकासी। इसमें पानी भरने और निकालने दोनों की व्यवस्था थी। कुंड के कोने में एक आउटलेट था जो पानी को मुख्य नाली प्रणाली में बहा देता था। आसपास की संरचनाएं। स्नानागार के चारों ओर छोटे छोटे कमरे थे जिन्हें शायद कपड़े बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 3. उद्देश्य। संभावित। अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि इसका उपयोग सार्वजनिक रूप से धार्मिक या अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता होगा, खासकर महत्वपूर्ण त्योहारों और समारोहों के दौरान। यह सिंधु सभ्यता के लोगों के धार्मिक और सामाजिक जीवन में पानी के महत्व को दर्शाता है। सिंधु सभ्यता की उन्नत व्यापार प्रणाली, ट्रेड सिस्टम। सिंधु सभ्यता का समृद्ध होना काफी हद तक उनकी उन्नत और सुव्यवस्थित व्यापार प्रणाली पर निर्भर करता था। 1. आंतरिक व्यापार, इंटरनल ट्रेड। व्यापार वस्तुएं। वे विभिन्न क्षेत्रों से कच्चे माल का आदान प्रदान करते थे। धातुएं। राजस्थान से तांबा, दक्षिण भारत से सोना, कीमती पत्थर, गुजरात और महाराष्ट्र से कॉर्नेलियन, अफगानिस्तान से लाजवर्द मणि, लापिस लजूली। कृषि उत्पाद। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अनाज और कपास का आदान प्रदान होता था। परिवहन। बैलगाड़ियां और नावों का उपयोग नदियों के माध्यम से माल ढोने के लिए किया जाता था। 2. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, एक्सटर्नल ट्रेड। प्रमुख भागीदार। सिंधु सभ्यता के मेसोपोटामिया, आधुनिक इराक, फारस, आधुनिक ईरान और बहरीन जैसे क्षेत्रों के साथ समुद्री व्यापार के प्रमाण मिले हैं। मेसोपोटामियाई अभिलेख। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा नामक स्थान का उल्लेख है जिसे आमतौर पर सिंधु क्षेत्र से जोड़ा जाता है। इन अभिलेखों में मेलुहा से आने वाले कार्नेलियन, लाजवर्द मणि और तांबे के व्यापार की बात कही गई है। व्यापार के प्रमाण। सिंधु मोहरें, सील्स। सिंधु सभ्यता की विशिष्ट मोहरें मेसोपोटामियाई स्थलों पर पाई गई हैं जो व्यापारिक लेनदेन को प्रमाणित करती हैं। मनके, बीड्स। सिंधु क्षेत्र में बने मनके जैसे कार्नेलियन फारसी खाड़ी के क्षेत्रों में पाए गए हैं। 3. व्यापार का माध्यम। मोहरें और मानक बाट, वेट्स एंड मेजर्स। मोहरें। मोहरों का उपयोग माल के गट्ठरों को चिह्नित करने और व्यापारिक लेनदेन को प्रमाणित करने के लिए किया जाता था। इन पर पशुओं के चित्र और सिंधु लिपि के चिन्ह अंकित होते थे। मानक बाट। इस सभ्यता में व्यापार में एकरूपता बनाए रखने के लिए चट पत्थर से बने मानक बाटों वजन का उपयोग किया जाता था। ये बाट एक निश्चित अनुपात जैसे 1:24 8:16 में होते थे जो उनकी गणितीय सटीकता को दर्शाता है। संक्षेप में, सिंधु सभ्यता ने न केवल आधुनिक नगर नियोजन में बल्कि जटिल व्यापार नेटवर्क और उन्नत जल प्रबंधन में भी एक असाधारण मानक स्थापित किया था।